हे गाइस, दिस इज सोनम। यार सॉरी सॉरी, कसम से सॉरी। जो एक दिन छोड़ के मेरी स्टोरी आ रही है उसके लिए सॉरी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सीधा स्टोरी पर आते हैं। अब हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि कैंप फायर के पास निशु, संजू एंड नैन्सी होते हैं। निशु नैन्सी से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। संजू उठ के चली जाती है। अब कैंप फायर के पास सिर्फ निशु एंड नैन्सी हैं। एंड क्या होता है, ये दोनों बैठे हुए हैं। सारे कैडेट्स अंदर जा चुके हैं। ओके, कैंप फायर के पास निशु एंड संजू, सिर्फ ये दोनों बैठे हुए हैं। निशु जो है नैन्सी की तरफ देख रही है। ओके, एंड थोड़ी देर के लिए दोनों चुप बैठे हुए हैं। सिर्फ ये लोग कैंप फायर की तरफ देख रहे हैं। एंड जो कि वहाँ का माहौल है बहुत शांति भरा, उसको एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो जब ये दोनों बैठे हुए होते हैं, दोनों चुप होते हैं, नैन्सी अपनी सॉफ्ट सी टोन में, स्वीट सी टोन में निशु से पूछती है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ बात करनी थी, बोलो। निशु कहती है, अब हाँ बात करनी थी, लेकिन कोई ज़रूरी बात नहीं है, बात एक्चुअली पर्सनल है। नैन्सी कहती है, हाँ बोलो, क्या पर्सनल बात है, बताओ। निशु कहती है, बात ये है कि मेरे को किससे चाहिए। नैन्सी कहती है, थप्पड़ चाहिए, दूँ। निशु कहती है, हाँ वो भी दे देना, लेकिन फ़िलहाल किस चाहिए मेरे को। नैन्सी कहती है, ना ना कोई टाइम है, ना कोई जगह है, और तुम्हें किस चाहिए। निशु कहती है, हाँ चाहिए, आप दे दो ना बस। निशु कहती है, मतलब निशु अपना हाथ नैन्सी के हाथ पे रखती है। नैन्सी के हाथ को होल्ड करती है बहुत प्यार से। एंड नैन्सी कहती है कि मत करो, कोई देख लेगा। निशु कहती है, हाँ तो क्या हुआ, एक दिन सबको पता चलना ही है। नैन्सी कहती है, वो एक दिन आज नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए हाथ हटाओ। निशु को भी नैन्सी को भी अच्छा लगता है जब निशु उसका हाथ पकड़ती है, बट निशु आसपास के माहौल की वजह से, मीन्स जिस जगह पर वो हैं उस जगह की वजह से वो निशु से कहते हैं कि अपना हाथ हटा लो। उसके बाद निशु कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप किस दे दो, बस ख़त्म बात। नैन्सी कहती है, नो नो किस। निशु कहती है, क्यों। नैन्सी कहती है, अरे हद है, अगर कोई आगे किसी ने देख लिया तो क्या होगा पता है। चलो मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी बैंड बच जाएगी ज़रूर। निशु नैन्सी की बात से थोड़ा सा चिढ़ जाती है। एंड वो चिढ़ते हुए कहती है कि तो कोई देख लेगा तो क्या हुआ, अगर किसी ने देख भी लिया ना, मैंने उसके तोते उड़ा देने हैं। नैन्सी प्यार से निशु को समझाती है। एंड कहती है कि अब ठीक है, मिल जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं। ओके, मैं कॉल करूँगी, जब बोलूँगी तो टेंट के पास आ जाना। ओके। निशु कहती है, आप प्रॉमिस कर रहे हो ना। नैन्सी कहती है, अब ऐसा है ना, ज़्यादा बन के मत दिखाओ, कह दिया ना कॉल करूँगी, भरोसा नहीं होता। निशु कहती है, ओके ओके ओके, काम डाउन, गुस्सा मत करो, ठीक है। नैन्सी कहती है, हाँ तो एक बार मैं मान जाया करो ना, मत बुलवाया करो इतना। निशु कहती है, ओके मैम, ओके। एंड गाइस, शायद मैंने पहले मेंशन नहीं करा था कि जहाँ पे कमांडर्स का टेंट है उसके साइड में फीमेल्स का अलग से टेंट है। ओके, फीमेल सीनियर्स का, मीन्स नैन्सी एंड रिया एंड एक दो और फीमेल्स इनके साथ। तो क्या होता है, जब ये दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं, बातें एंड हाथ पकड़ना, जो भी चीज़ें हैं ये सब जब कर रहे होते हैं, तो इसी बीच क्या होता है, अनुष्का जो है वो टेंट से बाहर आ रही थी, बट वो रुक जाती है। ये वो देखती है कि निशु ने नैन्सी का हाथ पकड़ रखा है। एंड वो ये बात देखती है और वो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। उसके बाद वो बाहर भी नहीं आती, वो बाहर अपनी वाटर लेने आ रही थी बेसिकली, बट वो नहीं लेती है, तो वो वापस से अंदर चली जाती है। वो उस पॉइंट पे कुछ नहीं कहती, ना उनको टोकती है, ना कुछ, ना कोई कमेंट, वो चुपचाप से वापस चली जाती है। एंड जो संजू है वो इतने बीच में टेंट, जितने भी टेंट थे, चारों टेंट का इंस्पेक्शन कर रही थी वो, चारों टेंटों की। एंड जब इनकी बात हो गई थी, मतलब कुछ देर बाद इनकी बात ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद संजू आती है, निशु के सामने खड़ी होती है, फिर की स्माइल करती है और कहती है, साइंस क्लास रात भर चलेगी क्या बड़ी। निशु कहती है,
कोशिश तो है। संजू कहती है ओह कोशिश, मैम आप इसको मारते नहीं हो क्या? ऐसा वो नैन्सी से कहती है कि मैम आप इसको मारते नहीं हो क्या? नैन्सी कहती है काम तो इसके पिटने वाले होते हैं, लेकिन छोड़ देती हूँ बच्चा समझ के। निशु कहती है अच्छा तो अब आप इसको इसका साथ दोगे? निशु कहती है मतलब संजू कहती है मुझे क्यों देंगी, मेरा मतलब मेरा साथ क्यों देंगी? निशु निशु जो है संजू को घूरती है और कहती है तेरे डबल मीनिंग सब समझ आते हैं मुझे। संजू कहती है भाई बाय मिस्टेक बोल दिया यार, भाभी जो है वो माँ समान होती है, आई नो ओके। नैन्सी बेखबर थी इन दोनों की डबल मीनिंग बातों से। नैन्सी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ओके। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, नैन्सी उठती है और कहती है मैं चलती हूँ, अपने कमांडर को रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दे दो, मैं कह दूँगी कि हाँ मैंने ले ली थी रिपोर्ट एंड निशु संजू ने अपना काम अच्छे से कर दिया था। हाँ लेकिन तुम्हें एक काम तो देखो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पनिशमेंट मिली है, थोड़ा बहुत तो पनिशमेंट झेलो ना, इसलिए तुम्हें यहाँ की सफाई तो करनी पड़ेगी। तो जल्दी से सफाई कर दो, उसके बाद तुम लोग भी फ्री हो ओके। रात भर जगने की कोई ज़रूरत नहीं है, गार्ड हैं वो देख लेंगे सब। उसके बाद निशु कहती है कि अच्छा उसके बाद रिवॉर्ड भी मिलेगा क्या? मीन्स वो नैन्सी से कहती है और बहुत प्यार से कहती है। नैन्सी स्माइल करते हुए निशु से कहती है ज़रूर, अगर काम अच्छा हुआ तो ज़रूर मिलेगा। संजू कहती है मेरे को भी मिलेगा। निशु एंड नैन्सी एक साथ कहते हैं नहीं। उसके बाद नैन्सी कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, जब फ्री हो जाओ अपने काम से तो टेंट की तरफ चले जाना अपने, ओके मैं चलती हूँ। उसके बाद निशु और संजू पनिशमेंट कंप्लीट करने के लिए अपनी कैंप फायर एरिया को साफ़ करने लगते हैं। संजू कहती है यार बाकी सब तो सो रहे हैं और हम हाउस कीपिंग स्टाफ बन गए हैं। निशु हैप्पी है, वो कहती है हाँ तो क्या हुआ? संजू कहती है हाँ तुझे तो रिवॉर्ड मिलेगा भाई, तुझे थोड़ी दिक्कत होगी। निशु कहती है अच्छा इधर आ, तुझे रिवॉर्ड मैं देती हूँ। संजू कहती है दूर रह, चल मेरे से दूर रह, मुझे तेरे से कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, होगी तो क्यूट नैन्सी के लिए, मेरे लिए तो बकासुर है बकासुर। ये दोनों ऐसे ही अपना मस्ती मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और सफाई कर रहे हैं। अब टाइम होता है 12 बज चुके हैं, इन दोनों ने अपना काम कर लिया है। ये दोनों खड़े मतलब ये दोनों जब काम कर के बैठे होते हैं, निशु कहती है भाई बहुत थक गई। संजू कहती है भाई तेरे से ज़्यादा मैं थकी हूँ, तेरे से ज़्यादा काम करा है मैंने। जब तू अपना लवी डबी कर रही थी ना, तब भी मैं इधर उधर घूम रही थी, मत्था मार रही थी टेंटों में जाके। तभी लोग बात कर रहे होते हैं, तभी इनको एक मतलब अब ये जंगल में है तो जंगल में ऐसी आवाज़ आना जाहिर सी बात होती है। तो इनको एक अजीब सी आवाज़ आई, ठीक है। तो संजू कहती है कि ओ तेरी अब ये क्या भला है। निशु भी थोड़ी डर मतलब ये दोनों ना थोड़े से डर जाते हैं। निशु कहती है डरते हुए कि चल भाई काम करते हैं, अब अपना काम हो चुका है तो अपन टेंट में चलते हैं। संजू कहती है हाँ चलते हैं भाई चलते चल। संजू टेंट की साइड मतलब संजू जो है वो टेंट की साइड जाने लग रही थी, लेकिन निशु के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो संजू का हाथ पकड़ती है और नैन्सी और रिया का जो टेंट होता है वो वहाँ बाहर ले जाके खड़ा कर देती है, खुद भी खड़ी जाती है और संजू को भी खड़ा कर देती है। संजू कहते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं, बट निशु जवाब नहीं देती और वो सीधा जाके खड़ा कर देती है। संजू जो है वो नैन्सी के टेंट को देखती है नज़रें उठा के, वो कहती है नो वे, सोचो भी मत। निशु कहती है कि अरे चिल ना, वैसे भी कमांडर ने कहा था अगर तुम्हें खतरा नज़र आए या कुछ भी लगे ऐसा वैसा तो तुम किसी भी टेंट में घुस जाना जो तुम्हारे सबसे क्लोज हो, और हम कह देंगे कि नैन्सी मैम का टेंट हमारे सबसे क्लोज था, ख़त्म बात, अगर कुछ बात उठी तो। संजू कहती है कि भाई तू बहुत आरामी है। निशु कहती है अरे थैंक यू भाई थैंक यू। निशु जो है मतलब ये दोनों निशु संजू टेंट के बाहर खड़े होते हैं एंड ये आवाज़ लगाते हैं नैन्सी को कि नैन्सी मैम। नैन्सी और ये दोनों बैठे हुए होते हैं, ये दोनों बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड ये बाहर से आवाज़ सुनते हैं जब, तो नैन्सी तो पहचान लेती है क्या ये निशु की आवाज़ है। उसके बाद ये दोनों उठ के आते हैं, टेंट ओपन करते हैं और बाहर देखते हैं। अब निशु और संजू ये दोनों ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि ये दोनों बहुत डरे हुए हैं। नैन्सी इनसे पूछती है कि क्या हुआ। निशु बिना कुछ बोले जल्दी से अंदर घुस जाती है नैन्सी और रिया को साइड करते हुए, और
निशु को ऐसा करते थे कि संजू भी तुरंत अंदर घुस जाते, क्योंकि उसे भी तो प्रिटेंड करना है ना, क्योंकि उसको भी इसका साथ देना है इसलिए। तो अब इनका इनका जो ये ड्रामा था नैन्सी भी नहीं समझ पाती। उसे भी लगता है कि ये दोनों डरे हुए हैं। नैन्सी इनसे पूछती है कि क्या हुआ है बताओ। निशु कहती है मैम हमने ना एक भालू देखा और हमें डर लग रहा था, और हम ना यहीं यहीं आपके टेंट के पास खड़े हुए थे, क्योंकि हम डस्टबिन में कचरा डाल रहे थे, तो हमें डर लगा इसलिए हमने आपको आवाज़ लगा दिया, और अब हम अंदर आ चुके हैं। तो नैन्सी कहती है अच्छा ठीक है काम डाउन हो जाओ। इसके बाद रिया आती है और कहती है इम्पॉसिबल, क्योंकि हम जंगल की सबसे सेफ साइड में हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ भालू हो ही नहीं सकते भाई। तभी संजू कहती है संजू बात घुमाने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं मैम भालू नहीं था, वो जंगली भेड़िया था एक्चुअली। इसने ना डर के आंखें बंद कर ली थी, इसलिए इसने ठीक से देखा नहीं था, बट मैंने देखा था वो ना जंगली भेड़िया था। रिया अगेन कहती है कि अरे ये भी नहीं हो सकता, यहाँ जंगली भेड़िए हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे भेड़िए एग्जिट ही नहीं करते हैं इस वाले जंगल में। तुम दोनों ने ना वाइल्ड डॉग देखा होगा। निशु कहती है हाँ तो मैम वो भी तो डेंजर ही तो होता है ना, वो भी तो हमें कुछ कर देता तो हमें खा जाता, हमारे चोट मार देता, कुछ भी कर सकता था। तो इन दोनों को ये चल ही रहा होता है। इस बीच नैन्सी टेंट बंद करके वापस आ जाती है एंड वो पूछती है मीन्स वो कहती है अच्छा ठीक है दोनों शांत हो जाओ, दोनों बैठो, पानी पियो। वो पानी देती है, ये लोग पानी पीते हैं। अब उस टाइम पे नैन्सी, रिया, संजू एंड निशु, ये 4 लोग हैं। निशु कहती है वैसे आपके साथ बाकी जो बाकी सीनियर्स थे वो कहाँ हैं, वो नहीं दिख रहे। तो नैन्सी आंसर करती है कि एक्चुअली ना वो यहाँ पे रुकने वाले नहीं थे, और हम दोनों भी बस इमरजेंसी के लिए रुके हैं एंड वो लोग सुबह आ जाएंगे, और इसलिए बस। तो निशु कहती है ओह। इसके बाद निशु पूछती है कि आप दोनों सोए क्यों नहीं। ये कहती है एक्चुअली ना हमें डर लग रहा था, इसलिए हम बैठ के बातें कर रहे थे ताकि हमें डर ना लगे। निशु कहती है ओह तो डॉक्टर डरते भी हैं। एंड वो ये बात नैन्सी की साइड देख के कहती है। नैन्सी कहती है कि ऐसा नहीं है, हम तुम्हारी वजह से जागे हुए थे बस। ओके। तो जब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं उस बीच रिया बोलती है वैसे एक काम करो तुम दोनों यहीं सो जाओ। ओके। वैसे और तुम कह रहे हो कि बाहर डॉग्स हैं तो सेफ भी नहीं है बाहर जाना, अगर उन्होंने तुम पे अटैक कर दिया तो और दिक्कत आ जाएगी, तो तुम यहीं रुक जाओ एंड यहीं सो जाओ। निशु कहती है कि मैम एक्चुअली हम रुक तो जाएं बट कमांडर को और आपको और नैन्सी मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। संजू निशु की तरफ देखती है मुंह फाड़ के एकदम कि वाह भाई क्या एक्टिंग है। नैन्सी कहती है कि हाँ यहीं रुक जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिया अगेन कहती है कि अरे यार चिल्लना तो कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, और कुछ अगर कमांडर कुछ कहेंगे तो हम देख लेंगे, तुम ना सो जाओ, यहीं सो जाओ ठीक है। और रिया तो बोल के चली जाती है अपने बेड पे, अपने फोल्डिंग बेड पे। एंड रिया कहती है कि और ना लेटते टाइम ना प्लीज़ लाइट ऑफ कर देना, क्योंकि ऑलरेडी बाहर से बहुत रोशनी आ रही है तो इतना अंधेरा नहीं होगा, तो लाइट ऑफ कर देना प्लीज़। रिया बेड पे लेट जाती है अपने जाके। उसके बाद संजू भी एक बेड पे लेट जाती है। वहाँ पे कम से कम 4 बेड तो थे, 3-4 बेड। ओके। तो एक था रिया का, एक पे संजू लेट जाती है। अब बचे नैन्सी और निशु। अब ये दोनों ना बैठे हुए हैं एक साथ, नैन्सी के बेड पे बैठे हुए हैं। अभी दोनों बैठे हुए हैं। निशु नैन्सी की तरफ देख रही है स्माइल करते हुए बहुत एक्साइटमेंट में। एंड निशु स्माइल करते कहती है, तो संजू कहती है धीरे से मेरा रिवॉर्ड कहाँ है। उसके बाद नैन्सी संजू और रिया की तरफ देखते हैं, जो कि रिया ने अपने आप को पूरा कवर कर रखा था एंड रिया का बेड नैन्सी के बगल में था, ज़्यादा क्लोज नहीं था, 1 आर्म का डिस्टेंस होगा। ओके। एंड रिया के सामने एक बेड होता, फोल्डिंग बेड, जिस पे संजू थी। ओके। संजू ने भी अपना फेस ब्लैंकेट के अंदर कर रखा था। देखो कोई जंगल है तो वहाँ पे ठंड होती है एंड रात का टाइम है तो ठंड है ही, तो इन लोगों के पास ब्लैंकेट भी है। ओके।
तो नैन्सी इन दोनों की साइड देखती है एंड वो वापस निशु की तरफ देखती है। उसके बाद नैन्सी निशु को देखती है एंड एक प्यारी सी स्माइल करती है। निशु के एक चिक पे अपना हाथ रखती है और अपने फेस को निशु के फेस के क्लोज लेके जाती है एंड ये दोनों किस करने ही वाले थे तभी रिया चिल्लाने लगती है बहुत तेज। मतलब इतना भी तेज नहीं कि टेंट के बाहर आवाज़ आए, इतना कि ये दोनों डर जाते हैं। मीन्स निशु इतना नहीं डरती लेकिन नैन्सी डर जाती है और वो तुरंत उठ के पीछे खड़ी हो जाती है। नैन्सी पूछती है कि क्या हुआ। रिया कहती है कि पता नहीं यार कुछ तो मेरे पैर पे रेंग रहा था। एंड जब रिया डर जाती है तो वो उठ के नैन्सी के बेड पर आके बैठ जाती है। जब वो बैठी होती है तो निशु उठती है एंड वो जाती है रिया के बेड के पास और वो रिया के बेड को चेक करती है। जब वो वहाँ से ब्लैंकेट हटाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक चूहे का बच्चा था एंड उसी चूहे के बच्चे से रिया डर के चिल्लाती है। निशु उस चूहे के बच्चे की पूंछ से उस बच्चे को उठाती है, चूहे को, और कहती है ये तो बस एक चूहा है यार, आप इससे डर गए सीरियसली। उसके बाद निशु उस चूहे को लेके इन दोनों के पास आती है। ये दोनों डर रहे होते हैं इस चूहे से एंड लिटरली ये पूरे टेंट में भाग रहे हैं इस चूहे से डर के। एंड निशु को मज़ा आ रहा है, वो उनको डराने में लग रही है और उनको डराया जा रही है। चूहे को, उस चूहे के बच्चे को वो पूंछ पकड़ के इनके पीछे पीछे लेके जा रही है। तो क्या होता है जब निशु ये हरकत कर रही होती है तो रिया की कुछ ज़्यादा फटी होती है, वो सीधा भाग के संजू के बेड पर चढ़ती है एंड संजू अभी भी अपना सो रही है और संजू जो है उल्टी होके सो रही है, मीन्स फेस अपने नीचे की साइड करके, ठीक है। तो वो उल्टी होके सो रही है एंड रिया इतनी डरी हुई होती है कि वो भाग के सीधा संजू के बेड पे जाती है एंड वो संजू के ऊपर चढ़ जाती है, संजू के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है उसकी कमर पे। संजू बट उस टाइम तक गहरी नींद में थी जब तक रिया नहीं चढ़ी थी, लेकिन जैसे ही रिया उसके ऊपर चढ़ती है संजू को लगता है कि कोई भूकंप आ गया या कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि डेंजर है, इसलिए संजू अपना रिएक्शन देते हुए उठ जाती है। वो डायरेक्ट उठ जाती है एंड रिया का वेट संजू के लिए कुछ भी नहीं था। जब संजू उठती है तो रिया जो संजू के ऊपर बैठी होती है वो डायरेक्ट बेड से नीचे गिर जाती है एंड वो गिर के सीधा रोने लगती है क्योंकि उसके पैर पे लग जाती है, चोट लग जाती है। एंड दूसरी साइड निशु अभी भी नैन्सी को डरा रही है उस चूहे से। निशु रिया के बेड पे बैठी हुई है चढ़ के एक कोने पे एंड सॉरी नैन्सी रिया के बेड पे बैठी हुई है चढ़ के एक कोने में एंड निशु उसके सामने खड़ी है चूहे के बच्चे को लेके अभी भी, और नैन्सी डर रही है। नैन्सी कहती है कि इसे दूर करो उसको हटाओ, लेकिन निशु नहीं वो हंस रही होती है और वो सामने ऐसे मतलब घुमा रही होती है उसके आसपास। नैन्सी गुस्से में चिढ़ते कहती है कि अब आना तुम रिवॉर्ड लेने, अब तुम रिवॉर्ड भूल जाओ, कोई रिवॉर्ड वगैरह वगैरह। नैन्सी गुस्से में सब बोल देती है। निशु को रियलाइज़ होता है कि फक, गए अब तो गए। निशु कहती है कि अच्छा सॉरी और निशु उसके बाद उस चूहे के बच्चे को लेके जाती है बाहर। हल्का सा टेंट खुलती है, टेंट के बाहर वो चूहे के बच्चे को छोड़ देती है एंड तुरंत वापस आती है। अब देखो कंडीशन ये है कि रिया नीचे गिरी हुई है संजू के बेड से, ओके। संजू जो है वो रिया को देख रही है क्योंकि वो रो रही है एंड नैन्सी जो है वो उठ के रिया के पास आती है क्योंकि रिया रो रही है एंड निशु नैन्सी के पास आती है क्योंकि नैन्सी ने भी कहा था अब आना तुम रिवॉर्ड लेने। इट्स मीन निशु को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ऐसा निशु को लगता है, ऐसा निशु को लग रहा था। मतलब नैन्सी रिया के कंधे पर रखते कहती है कि अरे इट्स ओके, चूहा था, फेंक दिया उसको बाहर हमने। रिया रोते हुए कहती है कि संजू ने मुझे बेड पे से नीचे धक्का दे दिया। संजू एक्सप्लेन करते कि मैम मैंने धक्का नहीं दिया, मुझे लगा अर्थक्वेक आ गया है और मुझ पर कुछ तो भारी सामान गिर गया है और मैंने तुरंत अपना बचाव करने के लिए मैंने उसको धक्का दे दिया, बस मुझे लगा कुछ और है, मुझे क्या पता था कि रिया मैम है मेरे ऊपर। नैन्सी कहती है अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद नैन्सी रिया को उठाती है। नैन्सी कहती है कि बस ठीक है, चूहे का बच्चा था, अब जाके लेट जा, ठीक है।
बट रिया कहती है कि नहीं, मैं उस बेड पे बिल्कुल नहीं लेटूंगी। नैन्सी कहती है अच्छा ठीक है, तू वहाँ मत ले, तू यहाँ लेट जा संजू के पास, सेफ भी फील करेगी तू। संजू कहती है कि हाँ मैम, आप मेरे बेड पे लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नैन्सी कहती है हाँ ठीक है, यही तू यहीं लेट जा, तुझे डर भी नहीं लगेगा। रिया इस पर कहती है ठीक है। रिया उठती है, संजू के बेड पे संजू के साइड में लेट जाती है। उसके बाद संजू भी लेट जाती है। संजू को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो वो तो उसका ऐसा था कि लेटते ही सो गई। रिया भी थोड़ी थोड़ी नींद में थी। एंड जब नैन्सी इन दोनों का मैटर सॉल्व कर देती है, मीन्स रिया को चुप करा देती है और संजू को वहीं लिटा देती है। उसके बाद नैन्सी उसके बाद अपने बेड पर आती है और वो बैठ जाती है। निशु नैन्सी के सामने आती है और निशु नीचे बैठती है और अपने कान पर चढ़ती है। वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि रिया भी थी रूम में मतलब टेंट में रिया भी थी, इसलिए कुछ बोलती नहीं है, बस अपने कान पर करते कि हाँ सॉरी सॉरी ऐसा। नैन्सी कहती है कि निशु जाओ, जाके रिया के बेड पे लेट जाओ, वहाँ सो जाओ, तुम जाके जाओ। निशु अपना मुंह बना लेती है कि यार ठीक है ना, सॉरी हो गया ना, गलती हो गई, सॉरी। एंड उसके बाद नैन्सी सीधा लेट जाती है, अपना ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। निशु बात करने का ट्राई करती है बट नैन्सी नहीं सुनती, वो गुस्सा थी। एंड जब निशु जा रही होती है तो नैन्सी कहती है कि सुनो। निशु स्माइल करती पीछे देखती है और उसके बाद नैन्सी कहती है कि लाइट ऑफ कर दो। निशु का फेस फिर से फेस चूहे जैसा बन जाता है एंड वो लाइट ऑफ करती है। उसके बाद जब वो रिया के बेड की साइड आती है, तब वो एक बार नैन्सी के बेड की साइड देखती है एंड वो जो है नैन्सी के ब्लैंकेट में घुस जाती है। मीन्स संजू अब नैन्सी के ब्लैंकेट में घुस चुकी है। गाइस देखो, टेंट में इतनी हल्की सी जो रोशनी होती है जिसमें तुम सिर्फ हाथ पैर फेस देख सकते हो, इतनी रोशनी थी उस टाइम पे टेंट में। तो निशु जो है वो नैन्सी के ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। अब देखो नैन्सी जो है वो सीधी लेटी हुई है, उसका फेस ऊपर की साइड है। एंड निशु जब नैन्सी के ब्लैंकेट में घुसती है तो वो बैठती है एंड अपने दोनों कान पकड़ती है, तो कहती है सॉरी सॉरी प्लीज़ सॉरी। बहुत धीरे बोल रही होती है वो, बहुत धीरे कि नैन्सी को ही सुनाई दे। बट नैन्सी अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है और लेट जाती है। देन निशु अपनी जैकेट रिमूव करती है एंड वो नैन्सी के बगल में ही लेट जाती है। अब नैन्सी का फेस जो है वो दूसरी साइड है एंड निशु उसके पीछे लेटी हुई है। निशु नैन्सी के भी ज़्यादा क्लोज नहीं जा रही है, उसने डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। अब निशु ना नैन्सी के शोल्डर पे टैप टैप करती है। नैन्सी जो है वो पीछे घूर के देखती है निशु को गुस्से में और कहती है चुपचाप सो जाओ वरना फेंक दूंगी बाहर। निशु स्माइल करते हुए धीरे से बोलती है आप मुझे उठा के फेंक दोगे, सो क्यूट, आप उठा लोगे मुझे। अब निशु की इस बात से नैन्सी और चिढ़ जाती है। मीन्स बात बिगाड़ना कोई निशु से सीखेगा ही। अब नैन्सी और ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है, अब उसने अपनी आंखें बंद कर लिया है। निशु अपने सिर पर टैप करती है कि शिट, हर बार हगना होता है मुझे, शिट। निशु अगेन नैन्सी के शोल्डर पर टैप करती है। नैन्सी एक बार नहीं सुनती, नैन्सी दूसरी बार भी नहीं सुनती। अब निशु क्या करती है कि निशु नैन्सी के थोड़ा सा क्लोज आती है एंड निशु नैन्सी के बिल्कुल कान पे आती है, बिल्कुल उसके फेस के पास आती है एंड निशु नैन्सी के कान में क्लोज होकर कहती है आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। नैन्सी को अच्छा लगता है, नैन्सी स्माइल करती है बट वो शो नहीं करती निशु को। नैन्सी अगेन कहती है कि सॉरी ना बेबी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, मेरे को मेरा रिवॉर्ड दे दो प्लीज़। नैन्सी के फेस पे एक स्वीट सी स्माइल होती है क्योंकि नैन्सी को अच्छा लग रहा था जब निशु उसके क्लोज थी। अब क्या होता है कि नैन्सी अपना गुस्सा साइड करती है, वो पीछे टर्न होती है एंड इन दोनों के फेस ब्लैंकेट के बाहर है गाइस, तो इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। बट नैन्सी अभी भी प्रिटेंड कर रही है कि वो गुस्सा है।
निशु अगेन बोलती है सॉरी ना, आगे से ऐसा नहीं होगा पक्का। आपने कहा नहीं, इट्स मीन नहीं। निशु बहुत क्यूट लग रही थी उस टाइम पे। दे, देखो अब क्या होता है कि इन दोनों का फेस आमने सामने है एक दूसरे के, ठीक है। नैन्सी जो है, नैन्सी स्वीट सी स्माइल करती है एंड अपना एक हाथ निशु के चिक पे रखती है। उसके बाद निशु बिल्कुल टाइम नहीं लगाती और वो नैन्सी के और क्लोज हो जाती है और निशु अपना एक हाथ नैन्सी की रिस्ट पे रख देती है। नैन्सी का रिएक्शन ऐसा था कि मतलब परमिशन की दे रही थी, इशारा मिलने की दे रही थी। और निशु का ऐसा था कि हाँ परमिशन मिलने की दे रही थी, मीन्स इशारा मिलने की दे रही थी मेरे को, और कुछ नहीं है। उसके बाद नैन्सी निशु से बहुत प्यार से कहती है किसने कहा हाथ रखने को। निशु अपना हाथ तुरंत पीछे कर लेती है और कहती है सॉरी सॉरी, आपने मेरे चिक पे हाथ रखा ना तो मुझे लगा आप कंफर्टेबल हो इसलिए मैंने रख लिया, आई एम सॉरी। नैन्सी कहती कि इट्स ओके रिलैक्स, इतना सीरियस मत हो, मजाक कर रही हूँ। उसके बाद नैन्सी जो है निशु का हाथ उठा के खुद रख लेती है अपनी रिस्ट पे एंड ये दोनों ऐसी पोजीशन पर है कि ये दोनों कटल कर रहे हैं। निशु के फेस पे वापस स्माइल आती है। ओके, ये दोनों काफ़ी क्लोज हैं एंड एक दूसरे की आई में देख रहे हैं, ये आई कांटेक्ट हो रहा है इनका अच्छा वाला। निशु कहती है मेरा रिवॉर्ड। नैन्सी कहती है कि रिवॉर्ड चाहिए। निशु कहती है कि देखो अगर मैं खुद लूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो लगेगा, तो आप खुद दे दो तो अच्छा है। नैन्सी स्माइल करती है। नैन्सी अपना एक हाथ जो है निशु की नेक पे रखती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद निशु जो है वो टाइम नहीं गवाती बिल्कुल भी, वो तुरंत नैन्सी की लिप्स पे अपनी लिप्स रखती है एंड इनकी किस होती है। निशु नैन्सी को किस करती है, नैन्सी निशु को किस करती है, एक किस, दो किस, तीन किस। निशु किस करती है पीछे होती है, किस करती है पीछे होती है। बट नैन्सी जो है वो निशु की नेक को पीछे से टाइटली होल्ड करती है एंड वो कंटिन्यू किसिंग स्टार्ट करती है। मीन्स ये दोनों एक बहुत प्यार सी एंड स्वीट सी स्मूच किस कर रहे हैं गाइस। 5-6 मिनट ये लोग बहुत सेफली एंड धीरे से किस कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कहाँ है, इनके आसपास कौन है। एंड किसी की जो हल्की सी साउंड होती है वो रिया के कान में जाती है। रिया पूरी तरीके से सोई नहीं थी, वो हल्की नींद में थी। निशु या नैन्सी दोनों पूरे किस में खोए हुए हैं। रिया सडनली नैन्सी को आवाज़ लगाती है और कहती है यार नैन्सी देखियो कितने चूहे यहाँ पे, कितनी आवाज़ कर रहे हैं। नैन्सी रिया की बात सुनती है। उसके बाद नैन्सी निशु को थोड़ा पीछे करती है, अपने फेस को मतलब वो थोड़ा सा पीछे करती है निशु को एंड रिया को रिप्लाई देती है कि नैन्सी रिया से कहती है कि हाँ थोड़े से हैं बट इट्स ओके, तेरे बेड पर नहीं आएंगे, तू सो जा। रिया कहती है कि हाँ ठीक है। रिया नींद में होती है। उसके बाद रिया संजू की तरफ टर्न करती है एंड वो बिना कुछ सोचे संजू को बैक से हक कर लेती है। संजू का फिर दूसरी साइड होता है तो संजू को बैक हक करती है और वो सो जाती है, अपनी आँख बंद कर लेती है। संजू सो रही होती है गहरी नींद में। अब इधर जब वो नैन्सी निशु को और रिया को बोल के वापस से निशु की साइड देखती है और वो देखती है कि निशु के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, उसका फेस बहुत न्यूट्रल है एंड निशु की आंखें ऐसी हो रखी है जैसे उसने नशा कर रखा हो, मीन्स झुकी हुई हैं उसकी आंखें। नैन्सी निशु से बोलती है कि एक तो तुम्हारी आंखें इतनी खतरनाक हैं, ऊपर से झुकी हुई हैं, तुम्हारे इरादे क्या हैं।
कहीं तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं चल रहा ना कि मैं इसको खा जाऊँ आज। निशु कहती है कि बस आपकी मर्यादाओं की वजह से शांत हूँ, खुद को रोका हुआ है, बिकॉज आई एम अ जेंटल पर्सन। नैन्सी कहती है अच्छा ये बात है, चलो ये तो अच्छी बात है। देन निशु कहती है कि बट कोई नहीं, कभी तो आप ये मौका दोगे ना कि मैं आपको खा जाऊँ। नैन्सी कहती है कि तुम्हें खाना ही क्यों है। निशु कहती है कि अरे खाना इन द सेंस के खुल के जो मैं करना चाहूँ वो मैं कर सकूँ, ऐसा। नैन्सी कहती है ओह अच्छा। एंड ये दोनों बहुत धीरे बात कर रहे होते हैं, बहुत धीरे। इसके बाद निशु कहती है शैल वी कंटिन्यू। नैन्सी कहती है ऑफ कोर्स। देन देन गाइस, देन क्या होता है कि नेक्स्ट पार्ट में ही आज के लिए इतना ही। हा हा हा। तो देखो बुरा मत मानना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, तो खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और वो एक जो है ना सफ़ेद वाला बटन जिसमें नहीं दबाया उसको प्रेस कर दो गाइस प्लीज़। ओके बाय बाय।